हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है तथागत कोचिंग इंस्टीट्यूट में। वेलकम टू तथागत कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑल ऑफ यू। तो आज ये हमारी रीजनिंग की चौथी क्लास है, जिसमें हम रीजनिंग के सीरीज से संबंधित चौथी क्लास में हम कुछ विशिष्ट प्रकार के प्रश्नों को समझेंगे और देखेंगे कि रीजनिंग में सीरीज से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं और हर बार प्रश्नों की संख्या 4 या 5 रहती है। एक ऐसा चैप्टर जिससे 4-5 प्रश्न आपके बन जाते हैं। तो बिना देरी किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। कहते हैं, हौसला ना हार, कर सामना जहान का, ये तेरी शिकस्त का नहीं, ये तेरी जीत का रंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाऊंगा मैं अगर तुम संग हो। तो वेलकम टू तथागत कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑल ऑफ यू। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, देखते हैं क्या कुछ खास है आज की क्लास में। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का हमारा नया टाइप है अक्षर श्रृंखला में। जो हमारा टाइप चल रहा था बड़े अक्षरों की श्रृंखला, उसमें अगला टाइप हमारा 2 अक्षरों की श्रृंखला। यह अगला टाइप 2 अक्षरों की श्रृंखला है। तो इस श्रृंखला को समझते हैं, देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। तो पहला सवाल है, तो सबसे पहले कोडिंग करते हैं इन अक्षरों की। कोडिंग होती है 3, एल की कोडिंग होती है 12, एच की कोडिंग होती है 8, क्यू 17, मेरा 13 और बी 22 नंबर वाली। तो देखते हैं अगला पद क्या आएगा इसका। जब हम एक से अगले पद पर जाते हैं तो +5 होता है। जब यहाँ से अगले पद पे जाते हैं तो +5 होता है। अब जब यहाँ से अगले पद पे जाएंगे तो कितना होगा? +5 होगा। +5, 13 में जब 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 18 होगा। 18 को क्या लिखते हैं? R। जब हम 12 से 17 पर आते हैं तो +5 होता है। 17 से 22 पर आते हैं तो +5 होता है। अब 22 से +5 पे जाएंगे तो 27 होता है। 27 को क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। ठीक है। तो इस प्रश्न का यह करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा? R और ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। तो आपको अक्षर देखते ही कुछ अनुमान तो लग ही गया होगा, क्योंकि ए का विपरीत होता है जेड, सी का विपरीत होता है एक्स, एफ का विपरीत होता है यू। लेकिन पहले पद का दूसरे में संबंध क्या है, तभी तो हम कर पाएंगे सॉल्व। सबसे पहले कोडिंग कर लेते हैं। सी की कोडिंग होती है 3, एक्स की कोडिंग होती है 24, एफ की कोडिंग होती है 6, 21 की, यू की कोडिंग होती है। तो जब 1 से 3 पर आए तो +2 हुआ, 3 से 6 पर आए +3 हुआ। अब 6 से जब आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? +4 होगा। 6 में जब जोड़ेंगे +4 तो कितना होगा? 10 होगा। 10 को क्या कहते हैं? जे कहते हैं। आगे 26 से 24 पर आए -2 हुआ, 24 से 21 पर आए -3 हुआ, 21 से आगे बढ़ेंगे तो -4 होगा। तो जब 21 में से 4 लेस करेंगे तो कितना आएगा? 17 आएगा। 17 को क्या लिखते हैं? क्यू लिखते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? जे एंड क्यू। क्या होगा? जे एंड क्यू। आगे क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करके देखते हैं।
सबसे पहले कोडिंग करते हैं। D की कोडिंग होती है 2, J की 10 होती है, C 3, L की कोडिंग होती है 12, E की कोडिंग होती है 5, N की कोडिंग होती है 14, H की कोडिंग होती है 8 और P की कोडिंग होती है 16। तो बढ़ते हैं, देखते हैं। प्लस 2 से 3 पर आया प्लस 1 हुआ, 3 से 5 पर आया प्लस 2 हुआ, 5 से 8 पर आया प्लस 3 हुआ, 8 से जब आगे बढ़ेंगे तो प्लस 4 होगा। 8 और 4 होते हैं 12 और 12 को क्या कहते हैं? L। अब 10 से 12 पर आया प्लस 2 हुआ, 12 से 14 पर आया प्लस 2 हुआ, 14 से 16 पर आया प्लस 2 हुआ, 16 से आगे बढ़ेंगे तो 18 होगा। 18 को क्या कहते हैं? R कहते हैं। तो अगले प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? L और R होगा। क्या होगा? L और R। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो सबसे पहले कोडिंग करते हैं। A की कोडिंग होती है 1, C की कोडिंग होती है 3, F की कोडिंग होती है 6, H की कोडिंग होती है 8, K की कोडिंग होती है 11, M की कोडिंग होती है 13। तो 1 से 6 पर गया प्लस 5 हुआ, F से K पर गया तो प्लस 5 हुआ, K से जब प्लस 5 करेंगे तो कितना होगा? 16 होगा। और 16 को क्या कहते हैं? R कहते हैं। जब C से H पर आया तो प्लस 5 हुआ, 8 से जब 13 पर आया तो प्लस 5 हुआ, और 13 से जब आगे बढ़ेंगे तो कितना होगा? प्लस 5 करेंगे तो 18 होगा। 18 को क्या कहते हैं? R कहते हैं। और 16 को क्या कहते हैं? P कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब क्या होगा? P और R। क्या होगा? P और R। तो आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सबसे पहले कोडिंग करते हैं इसकी, देखते हैं क्या कोडिंग आती है। M की 13 होती है, O 15, J 10 पे होता है, L 12, आगे D 4 और फिक्स 6 होता है। तो समझते हैं, जब 13 से 10 पर आया तो -3 हुआ, और 10 से जब आगे लेस करेंगे, -3 लेस करेंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा, और 7 से -3 होगा तो 4 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15 से 12 पर -3, 12 से आगे बढ़ेंगे तो कितना होगा? 9 होगा, और 9 से जब आगे -3 करेंगे तो कितना होगा? 6 होगा। तो 7 को क्या कहते हैं? G7। G7 होता है, और I 9 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब क्या है? GI। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब क्या है? GI। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो सबसे पहले कोडिंग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। A की कोडिंग क्या होती है? 1 होती है। Z की कोडिंग क्या होती है? 26 होती है। C की कोडिंग क्या होती है? 3 होती है। और X की कोडिंग क्या होती है? 24। E की कोडिंग 5 होती है। V की कोडिंग 22, G7 होती है, T 20 होता है। इसके बाद इसे ज्ञात करना है कि 11 होता है और P 16 होता है। सबसे पहले देखते हैं पहले पद का दूसरे पद में क्या संबंध है। जब बढ़ेंगे आगे तो मुझे मिलेगा प्लस का 2 हो रहा है। C से जब आगे बढ़ेंगे तो प्लस का 2 हो रहा है। 5 से जब 7 पे आएंगे तो प्लस का 2। 7 से जब आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? +2 करेंगे तो 9 आएगा, और 9 से जब +2 करेंगे तो क्या आएगा? 11 आएगा। 26 से 24 -2 हुआ, फिर यहाँ से -2 हुआ, फिर 22 से 20 पर -2 हुआ, और 20 से जब आगे बढ़ेंगे -2 करेंगे तो क्या होगा? 18 होगा। 18 से जब -2 करेंगे तो क्या होगा? 16 होगा।
तो 9 को क्या कहते हैं, आई नो होता है, और 18 को क्या कहते हैं, आर कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। और जब आगे बढ़ते हैं तो 11 में जब +2 करते हैं तो क्या होगा, 13 होगा, 13 होगा। और जब 16 में -2 करते हैं तो क्या होगा, 14 होगा, 14 होगा। तो 13 को क्या कहते हैं, एम कहते हैं, और 14 को क्या कहते हैं, एन। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, आई आर, क्या होगा, आई आर, एम और एन। आगे अगले टाइप्स पर बढ़ते हैं, देखते हैं टाइप के प्रश्न अगले किस टाइप के प्रश्न अगले टाइप्स में दिए गए हैं। तो यह अगला टाइप है हमारा 3 अक्षरों के समूह पर आधारित प्रश्न। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है और समझते हैं। तो पहला प्रश्न है, सबसे पहले कोडिंग करते हैं इस प्रश्न की। v का कोड क्या होता है 2, x का कोड क्या होता है 24, m का कोड क्या होता है 13, E5, U21, P16, H8, R18 और S19। तो देखते हैं, जब 2 से 5 पर आएंगे तो +3 हो रहा है, 5 से 8 पर आएंगे +3 हो रहा है, और जब 8 से आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, +3 करेंगे तो क्या आएगा, 11 आएगा। 24 से 21 पर आएंगे तो -3 हो रहा है, 21 से 18 पर आएंगे तो -3 हो रहा है, 18 से जब आगे बढ़ेंगे तो जब -3 करेंगे तो क्या होगा, 15 होगा, 15। 13 से जब 16 पे आएंगे तो +3, 16 से जब 19 पे आएंगे +3, 19 से जब आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा, 19 और 3 कितने होते हैं, 22 होते हैं। तो 11 किसकी कोडिंग होती है, के ओ, और 22 नंबर वाली बी। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, के ओ बी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, के ओ बी। आगे अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहले कोडिंग करते हैं। तो 1 1 20, 2 2 5, 3 3 16। देखते हैं, समझते हैं। +1 +1 +1 तो 4 4 आएगा, ठीक है, 4 4 आ गया। अब 20 से कितना हुआ, 16, माइनस का 4 हुआ है। अब 5 से कितना होगा, माइनस का 4 होगा तो कितना आएगा, माइनस का 4 होगा तो 1 आएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, डी डी ए। प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, डी डी ए। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, डी डी ए। आगे क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं और समझते हैं क्या है। सबसे पहले कोडिंग करते हैं। b की कोडिंग होती है 2, x की 24 होती है, D4 होता है, E5 U21, G7 होता है, H8 R18, Z10 होता है, K11 O15 M13। तो जब बढ़ते हैं देखते हैं, 2 से हुआ है 5, 5 से हुआ है 8, 8 से हुआ है 11, कहीं ना कहीं +3 हो रहा है, +3 हो रहा है, +3 हो रहा है, और प्लस आगे जब 3 करेंगे तो क्या आएगा, 14 आएगा। क्या आएगा, 14 आएगा। 24 से कितना हुआ, 21 -3 हुआ है। 24 से कितना हुआ है, 21 -3 हुआ है। 21 से कितना हुआ है, 18 -3 हुआ है। 18 से कितना हुआ, 15 -3 हुआ है, और 15 से जब -3 करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। आगे अगले प्रश्न को देखते हैं। डी से जब जी पर आएंगे तो क्या होगा, -3 का गैप होगा। 7 से +3 का गैप होगा।
7 से 10 पर आएंगे तो +3 तो आगे यहाँ पर +3 करेंगे, 13 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा 16 होगा। तो 14 की कोडिंग क्या होती है, N होती है, L 12 P होती है और P का कोड कितना होता है 16 होता है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हुआ NLP। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हुआ NLP। आगे क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं। इस प्रश्न को देखते हैं और कोडिंग करते हैं। तो मुझे पता लगा J और K, K आया, फिर K L आया, M L M, फिर M N, अब क्या आएगा N O आएगा। क्या आएगा O लगातार है। तो 1 से क्या हुआ 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ, 4 से क्या होगा 5 होगा। आगे 11 से 12, 12 से 13 हुआ, 13 से 14, 14 से क्या होगा 15 होगा, 14 से क्या होगा 15 होगा। तो n की कोडिंग क्या होती है 14। ई किसका कोड होता है, ई का कोड क्या होता है, ई का कोड क्या होता है 5 होता है। और 15 किसका कोड होता है ओ का। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा NEO। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा NEO। आगे क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले कोडिंग करते हैं। D4 होता है, K की 11 होती है, Y 25 होता है, F फिक्स 6 होता है, J की कोडिंग क्या होती है 10 होती है, W की कोडिंग क्या होती है 23, 8 I know you 21, J की कोडिंग क्या होती है 10 होती है, H की कोडिंग 8 होती है और S की कोडिंग क्या होती है 19 होती है। तो 4 से कितना हो रहा है 4 से 6 हो रहा है, +2, 6 से 8, 8 से 10 और 10 से क्या होगा 12 होगा। 10 से आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा 12 होगा। 11 से 10 हुआ, -1 हुआ। अब 10 से 9 हो रहा है, -1 हो रहा है, 9 से 8 हो रहा है, फिर आगे जब 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा 7 होगा। 25 से 23 -2, 23 से 21 -2, 21 से 19 -2 और 19 से जब आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा 17 आएगा। तो 12 किसकी कोडिंग होती है L की होती है, 7 किसकी कोडिंग होती है G7 होता है, 17 किसकी कोडिंग होती है Q की कोडिंग होती है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा LGQ। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा LGQ। आगे तो क्वेश्चन नंबर 12 को समझते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या किया गया है। तो सबसे पहले कोडिंग करते हैं। S की कोडिंग क्या होती है 19, H की कोडिंग क्या होती है 8 और G7 होता है। अगर आपने कोडिंग डिकोडिंग वाली क्लास सही से पढ़ी है तो यहाँ पर कोई ज़्यादा समस्या नहीं होगी। R की कोडिंग क्या होती है 18, I 9 होता है, F फिक्स 6 होता है, Q 17 होता है, J की कोडिंग क्या होती है 10 होती है, E की कोडिंग क्या होती है 5 होती है, P 16 होता है, K 11 होता है, D 4 होता है। तो 19 से 18 -1, 18 से 17 -1, 17 से 16 -1 और जब 16 से -1 करेंगे तो क्या आएगा 15 आएगा। 8 से 9 +1, 9 से 10 +1, 10 से 11 +1, 11 से आगे +1 करेंगे तो क्या आएगा 12 आएगा। 7 से 6 -1, 6 से 5 -1, 5 से 4 -1, 4 से जब -1 करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। तो 15 किसकी कोडिंग होती है O की, 12 किसकी कोडिंग होती है L की, 3 कोडिंग होती है C की। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 13 को समझते हैं।
तो सबसे पहले कोडिंग करते हैं। टी की कोडिंग होती है T20 होता है, मेरा 13 होता है, जे की कोडिंग होती है 10, क्यू 17, एन की कोडिंग होती है 14, एल की कोडिंग होती है 12 और एन की कोडिंग होती है 14, ओ की 15 होती है, फिर 14 होती है, के की 11 होती है, पी 16। तो इस प्रश्न को समझते 20 से 17 हो रहा है -3 हो रहा है, 17 से 14 हो रहा है -3 हो रहा है और 14 से 11 हो रहा है -3 हो रहा है। तो जब 11 से -3 करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। 13 से 14 हो रहा है +1 हो रहा है, 14 से 15 हो रहा है +1 हो रहा है, 15 से 16 हो रहा है +1 हो रहा है, 16 से जब +1 करेंगे तो क्या आएगा, 17 आएगा। 10 से 12 हो रहा है +2 हो रहा है, 12 से 14 हो रहा है +2 हो रहा है, 14 से 16 हो रहा है +2 हो रहा है, 16 से जब +2 करेंगे तो क्या आएगा, 18 आएगा। तो 8 किसकी कोडिंग होती है, एच की होती है, क्यू की कोडिंग क्या होती है, 17 होती है, आर की कोडिंग क्या होती है, 18 होती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, HQR। आगे क्वेश्चन नंबर 14 को समझते हैं। सबसे पहले कोडिंग करते हैं, इस प्रश्न की समझते हैं। 1 2 3 16 17 18 4 5 6 18 19 20 7 8 9। तो देखते हैं क्या किया गया है। जब 1 से 4 पे आते हैं तो +3 किया गया है, 4 से जब 7 पर आते हैं तो क्या किया गया है, +3 किया गया है ना। आगे जब इसे समझते हैं, 16 से 18 पर आया तो +2 हुआ, 18 से जब आगे बढ़ेंगे तो +2 करेंगे, क्या करेंगे, +2 करेंगे। तो 18 में जब 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 20 होगा, फिर 21 और 22 होगा। तो 20 किसके कोडिंग होती है, टी की, यू और वी। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, TUV। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, TUV। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम अगले टाइप्स पर बढ़ते हैं। 4 अक्षरों के समूह पर आधारित प्रश्न और कुछ और 1-2 टाइप बचेंगे, उसके बाद अगले टाइप्स की तरफ बढ़ेंगे, छोटे अक्षरों पर आधारित प्रश्न। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15 को समझते हैं। तो सबसे पहले कोडिंग करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो x की कोडिंग क्या होती है, 24 25 26। a की कोडिंग क्या होती है, 1 2 और 3। u 21 और b 22, w 23, d 4 e 5 fix 6। r की कोडिंग होती है 18, s की 19 और t की 20। g 7 होता है, h 8 होता है, i 9 होता है। जब 24 25 26 से आगे आया तो 21 22 23 मिला, तो कितने का कम या ज़्यादा हुआ है, तो -3 हुआ है। 24 से 21 पर आया तो -3 हुआ। अब 21 से 18 पर आएंगे तो क्या होगा, -3 होगा, और 18 से जब आगे बढ़ेंगे -3 करेंगे तो क्या आएगा, 18 से जब आगे बढ़ेंगे -3 करेंगे तो क्या आएगा, 15 आएगा। क्या आएगा, 15 16 17। ठीक है।
आगे 1 से जब 4 पर आया तो +3 हुआ। फिर जब 4 से 7 पर आया तो +3 हुआ। अब 7 से आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा, 7 में जब +3 करेंगे तो 10 आएगा। 10, 11 और 12। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? 15 की कोडिंग क्या होती है? 15 किसकी कोडिंग होती है? O P Q। आगे J K L। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? O P Q J K L। O P Q J K L। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? O P Q J K L। इसी प्रकार यह सीरीज आगे इसी क्रम में बढ़ती जा रही है। सबसे पहले कोडिंग करते हैं। डी की कोडिंग क्या होती है? 4 होती है, E5 होता है, 6 होता है, H8 होता है, I 9 होता है। जे की कोडिंग 10 होती है, मेरा 13 होता है, N 14 होता है, O 15 होता है। तो देखते हैं 4 से +4 हुआ तो कितना हो गया? 8। 8 से +5 हुआ कितना हुआ? 13 से जब +6 किए तो कितना होगा? 19 होगा। आगे 5 से जब 4 ऐड करेंगे तो क्या होगा? 9 होगा। 9 में जब 5 ऐड करेंगे तो 14 होगा। 14 में जब 6 ऐड करेंगे तो 20 होगा और इसके बाद 21 होगा। तो 19 किसकी कोडिंग होती है? एस की। टी किसकी होती है? 20। यू 21। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? STU। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? STU। अगले टाइप्स की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कुछ खास है अगले टाइप्स में। आगे अगले टाइप्स की तरफ बढ़ते हैं। अगला टाइप्स हमारा 4 अक्षरों पर आधारित प्रश्न। 4 अक्षरों पर आधारित प्रश्नों को समझते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर पहला यानी क्वेश्चन नंबर 17 को समझते हैं। सबसे पहले कोडिंग करते हैं इसकी। ई की कोडिंग क्या होती है? 5, D 4 होता है, बी की कोडिंग 2 होती है, ए की कोडिंग 1 होती है। के की कोडिंग क्या होती है? 11 होती है। के की कोडिंग क्या होती है? 11 होती है। जे की कोडिंग 10 होती है। H8 होता है, G7 होता है, Q17 होता है, P16 होता है, N 14 होता है, 13 मेरा होता है। तो समझते हैं, देखते हैं क्या किया गया है। 5 से जब 11 पर आएंगे तो क्या किया है? 5 से जब 11 पे आएंगे तो +6 किया गया है। 11 से जब 17 पर आएंगे तो +6 किया गया। 17 से जब आगे बढ़ेंगे तो +6 करेंगे तो कितना आएगा? 23 आएगा। तो 23 किसकी कोडिंग होती है? W की कोडिंग होती है। 4 से 10 पर आया तो +6 सभी में +6 हुआ है। तो 16 में +6 करेंगे 22 आएगा। 14 में +2 करेंगे 20 आएगा। 13 में +6 करेंगे 19 आएगा। तो 23 किसकी कोडिंग होती है? W की कोडिंग होती है। 23 किसकी कोडिंग होती है? W। 22 नंबर वाली V होती है। T20 होता है। S की कोडिंग होती है 19। तो इस क्वेश्चन का यह करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 को समझते हैं। सबसे पहले कोडिंग करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो A की कोडिंग क्या होती है? 1 होती है। B की कोडिंग क्या होती है? 2 होती है। N 14 होता है। O 15 होता है। C की कोडिंग 3, D 4 होता है। P 16 होता है। Q 17 होता है। E 5, C 6, 6, R 18 होता है। S 19 होता है। तो देखते हैं, 1 से जब 3 पर आया तो +2 हुआ। 3 से 5 पर आया +2 हुआ। 5 से जब आगे बढ़ेंगे तो 7 आएगा। 2 से जब आगे बढ़े तो +2 हुआ। फिर 14 से जब आगे बढ़े +2 हुआ। 15 से जब आगे बढ़े 17 हुआ। तो जब
4 से 6 पर आया +2, 16 से 18 पर आया +2, 17 से 19 पर आया +2। तो आगे 6 से +2 करेंगे तो 8 आएगा, 18 से +2 करेंगे 20 आएगा, और 19 से +2 करेंगे तो 21 आएगा। 7 किसकी कोडिंग होती है? जी। H 8 होता है, T 20 होता है, U 21 होता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? GHTU। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? GHTU। आगे क्वेश्चन नंबर 19 को समझते हैं। किया गया है, एक दूसरे का रिवर्स है। A का रिवर्स Z, B का रिवर्स Y, C का रिवर्स X, D का रिवर्स W, E का रिवर्स B, F का रिवर्स U। इसके बाद आएगा G, इसके बाद आएगा H। ठीक है, तो G का रिवर्स क्या होता है? GT। G का रिवर्स क्या होता है? GT, मैंने बताया था। और H का रिवर्स क्या होता है? S होता है। तो अगर हम रिवर्स से समझ सकते हैं और इसकी कोडिंग भी करके देख सकते हैं। तो जब कोडिंग करेंगे तो एक की कोडिंग क्या होती है? ए की कोडिंग 1 होती है, 26 होती है जेड की, बी की क्या होती है? 2 और 25। तो प्रत्येक दो रिवर्स का योग कितना होता है? 27 होता है। तो देखते हैं, ऐड करते हैं। 26 और 1 कितना होता है? 27। 25 और 2 कितना होता है? 27। तो इसकी कोडिंग को चेक करते हैं। G7 होता है, T20 होता है, कितना हो गया? 27 हो गया। H8 होता है, S19 होता है, जब इसे ऐड करते हैं तो 27 हो गया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? GTHS। यानी GT रोड पर एक हायर सेकेंडरी स्कूल था। आगे क्वेश्चन नंबर 20 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को समझते हैं, देखते हैं। कोडिंग करते हैं, देखते हैं। बी को कोडिंग 2 होती है, डी की कोडिंग क्या होती है? 4, F फिक्स 6 होता है, H 8 होता है, I 9 होता है, J के की कोडिंग क्या होती है? 11 होती है, मेरा 13 होता है, O की कोडिंग 15 होती है, P की कोडिंग 16 होती है, R की कोडिंग 18 होती है, T की कोडिंग 20 होती है, V 22 नंबर वाली होती है। तो देखते हैं, समझते हैं। 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, ठीक है। फिर +1 हुआ, अब +2 +2 +2 +1 +1 यहाँ पे, +1 यहाँ पे, +2 +2 +2। अब यहाँ पे क्या होगा? +1 होगा। कितना होगा? +1 होगा तो क्या आएगा? 23 आएगा। अब 23 में +2 ऐड करेंगे तो 25 आएगा, 25 में +2 ऐड करेंगे तो 27 आएगा। तो 23 किसकी कोडिंग होती है? W की कोडिंग होती है। 25 किसकी कोडिंग होती है? Y की कोडिंग होती है। 27 किसकी होती है? तो Z से फिर आगे बढ़ेंगे तो A की होती है। अब 27 में जब +2 ऐड करेंगे तो 29 आएगा, और 29 26, यानी A से जब आगे बढ़ेंगे 2 अंक तो क्या आएगा? C आएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? WYAC। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? WYAC। आगे क्वेश्चन नंबर 21 को समझते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले कोडिंग करते हैं। बी की कोडिंग 2 होती है, मेरा 13 होता है, 18 आर की कोडिंग होती है, G7 होता है, D4 होता है, L21 होता है, T20 होता है, फिक्स 6 होता है, फिक्स 6 होता है, के की कोडिंग 11 होती है, बी की 22 होती है, E की 5 होती है, H8 जे की कोडिंग 10 होती है, X 24 होता है, इसके बाद D4 होता है। तो देखते हैं क्या संबंध है। 2 से 4 हुआ, +2 +2 +2। तो मुझे लग रहा है सभी में +2 है। तो जब 13 से पहले +2, तो 8 से +2 करेंगे तो कितना होगा? 10 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13 से कितना हुआ? 12 -1
फिर आगे -1, फिर आगे -1, और जब 10 से -1 करेंगे तो क्या आएगा? 9 आएगा। आगे समझते हैं। 18 से 20 + 2, 20 से 22 + 2, 22 से 24 + 2, 24 से 26 होगा, तब +2 होगा। आगे समझते हैं। 7 से 6 -1, -1, 5 से 4, 4 से कितना होगा? 3 होगा। तो 10 किसकी कोडिंग होती है? 10 जे की कोडिंग होती है, आई नो होता है। जेड की कोडिंग क्या होती है? 26 होती है। 3 की कोडिंग क्या होती है? सी होती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? JIZC, JIZC। आगे क्वेश्चन नंबर 22 को समझते हैं। तो सबसे पहले कोडिंग करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। फिक्स 6 डी की कोडिंग 4, G7 होता है, E5 C3 होता है, A की कोडिंग 1 होती है, मेरा 13 होता है, 11 आई नो G7, P की 16, M 14, L 12, J की 10। तो 6 से 7 हुआ +1 हुआ, 4 से 5 हुआ +1 हुआ, 2 से 3 हुआ +1 हुआ, 26 से 27 हुआ +1 हुआ। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं? जब इस पद से आगे +1 करेंगे तो 14 होगा, यहाँ से +1 करेंगे तो 12 होगा, यहाँ से +1 करेंगे तो 10 होगा, यहाँ से +1 करेंगे तो क्या होगा? 8 होगा। 14 किसकी कोडिंग होती है? 14 किसकी कोडिंग होती है? एन की। एल की कोडिंग क्या होती है? 12 होती है। जे की कोडिंग क्या होती है? 10 होती है। एच की कोडिंग क्या होती है? 8 होती है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? NLJH। तो अगला टाइप्स होगा हमारा छोटे अक्षरों की श्रृंखला। तो अगले टाइप्स में मिलते हैं अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।